नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इस 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान को कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह हमारे अंदर ही बसे होते हैं और वही भगवान हमें उनको जानने के लिए प्रेरित करते हैं और वैसे भाव हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं ताकि हम उनको जाने समझे। इसलिए इंसानों को प्रथम स्वयं को जानना चाहिए। जो स्वयं को जानता है वो भगवान को जानता है। वैसे ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है अर्जुन, परंतु जो ज्ञान पाना चाहता है वो ज्ञान पाकर ही रहता है। अब अर्जुन कृष्ण भगवान की विशेषता जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए हैं। अर्जुन को अब लग रहा था कि कब कृष्ण भगवान अपने स्वरूप का दर्शन करा दे और कब मेरी संदेह को एक बार पूरी तरह से समाप्त कर दे। इसलिए अर्जुन की कृष्ण भगवान के प्रति जानने की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है और अर्जुन कृष्ण भगवान को प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे निरंतर भगवान के चिंतन में मग्न रहे, ये तो बताइए। कैसे भगवान के प्रति भाव उत्पन्न करे और कौन से भाव है जिससे भगवान मिल सकते हैं। अर्जुन को ज्ञान पाने की निष्ठा व जिज्ञासा बढ़ गई थी। यह देखते हुए कृष्ण भगवान उनके लगन और निष्ठा से आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, अर्जुन, अब तुम्हें ज्ञान पक्का मिल सकता है, क्योंकि यही लगन, यही श्रद्धा और ज्ञान पाने की जो निष्ठा है ना, मनुष्य को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनाती है। भगवान की बातें अर्जुन को बहुत अच्छी लगती है। कोई भी काम निष्ठा और लगन से जब हम करते हैं तो उसमें सफलता हमें जरूर मिलती है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इंसान का प्रारंभ और अंत जो भगवान है वो मैं ही हूँ। इंसान भाव स्वरूप में, आत्मा में भगवान ही होता है, यानी मैं ही हूँ। सब जगह अर्जुन मैं ही विद्यमान हूँ। मेरा स्वरूप बहुत ही विस्तृत है, इसको हर कोई नहीं जान सकता। हे अर्जुन, तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है? कुछ निर्णय लेते समय एक अंदर का एक आत्मा कुछ बोलता है और बाहर की कुछ आवाज, आपका मन कुछ और बोलता है। तो जो अंदर से, तुम्हारी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वो कौन है? वो भगवान ही है। यहाँ कृष्ण अपने विराट स्वरूप को बता रहे हैं। आदित्य ऋषि कश्यप ऋषि की पत्नी थी। उनके 12 पुत्र थे जिन्हें देवता भी कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि आदित्य के 12 पुत्रों में एक विष्णु है। जितनी भी ज्योतियां जलती है उनमें सबसे तेज जलने वाले जो किरणों वाला है वो सूर्य है। ये सब मैं ही हूँ। कृष्ण 49 वायु देवताओं के देव है, वो सब मैं ही हूँ, ऐसा अपने स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। आज कृष्ण को अपने स्वरूप का परिचय देने का अच्छा अवसर मिला, क्योंकि ये अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई थी और उस जिज्ञासा को दूर करना कृष्ण का कर्तव्य था। तो आगे अपने स्वरूप को बताते हुए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वेदों में साम वेद जो है वो मैं ही हूँ। चारों वेदों में देवों में देव इंद्र है, वो मैं ही हूँ। अपने 5 इंद्रियों में से मन जो है वो मैं ही हूँ। इसीलिए तो अर्जुन, मैं मन पर विजय पाने की बात हमेशा करता हूँ। जितने भी संसार में प्राणी है, उस प्राणियों में जो चेतना शक्ति सब भरी हुई है ना, वो सब मैं ही हूँ। जब इंसानों से प्राण निकल जाते हैं, चेतना चली जाती है, तब मानना चाहिए कि मैं वहां से चला गया हूँ। किसी भी वस्तु में जो ज्यादा परिपक्व है ना, वह मैं ही हूँ। अर्जुन की ज्ञान पाने की निष्ठा, लगन देखकर कृष्ण आगे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे स्वरूप का परिचय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे पार्थ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूँ। ऋग्वेदों में रुद्र को बड़ा माना गया है, वो मैं ही रुद्र हूँ। रुद्र को धारण करने वाला शंकर भगवान मैं ही हूँ। जो सबका कल्याण करता, पालन करता है, जो शंकर भगवान, वो मैं ही हूँ। सारे कुबेरों में कृष्ण ने अपने आप को धन का स्वामी बताया है। सभी पर्वतों में जो सुमेरु पर्वत है वह कहते हैं मैं ही हूँ।
धार्मिक कर्म करने वाला पुरोहित यानी ब्रह्मस्पति वो मैं ही हूँ। आगे कृष्ण कहते हैं कि मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। 7 महाऋषियों में से एक थे ऋषि भृगु, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की थी। कृष्ण कहते हैं मैं महर्षियों में से भृगु ऋषि हूँ। ब्रह्मांड से निकला आदि शब्द ओमकार भी मैं ही हूँ। कृष्ण अपने स्वरूप को बताते हुए आगे कह रहे हैं कि सारे यज्ञ में जप यज्ञ मैं ही हूँ। पहाड़ों में हिमालय पर्वत मैं ही हूँ, वह हमेशा तटस्थ रहता है। सभी वृक्षों में कृष्ण कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। देवर्षि में कृष्ण नारद मुनि कहते हैं। गंधर्व में चित्रवत और सिद्धों में अपने आप को कपिल मुनि रहने की बात करते हैं। इस तरह कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी इस दुनिया में श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ। मेरा स्वरूप भयंकर और विस्तृत, बहुत विस्तृत है। इस तरह कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने स्वरूप का परिचय दिया है। तो सज्जनों, आपको वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।